जो भगवान की शरण में है, जो ईश्वर की शरण में है, जो ईश्वर का नाम जाप करते हैं, उनकी मौत ऐसे नहीं होती है। भगवान विष्णु का नाम भजन करना चाहिए। इस समय कोई देवता कोई अलग नाम काम नहीं करेगा, कोई नाम काम नहीं करेगा, सिर्फ भगवान विष्णु के माधव नाम। हाँ, ये भी क्योंकि मैं कहता हूँ, ये नाम ही उद्धार करेगा। क्योंकि यही सवाल था कि जो लोग धाम जाते हैं, केदारनाथ भी तो 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई है। हमने प्रयागराज में देखा, हम वैष्णो देवी का हमने देखा, तो कई ऐसे लोग हैं जो जाते हैं दर्शन को और फिर उनकी मौत हो जाती है, किसी हादसे में का शिकार हो जाते हैं वो। तो फिर उनकी क्यों होती है? क्योंकि वो तो ईश्वर के शरण में ही जा रहे हैं। देखो, ईश्वर के शरण में जाना सबके लिए रास्ता है, पर अपना कर्म करके शरण में जाने वाला रास्ता कुछ अलग है। जो लोग जाते हैं पाप छुड़ाने के लिए, पाप इसे नहीं छोड़ता। तो इसलिए भगवान अभी कहते हैं, मेरे धाम कहा के तेरे को क्या मिलेगा, कर्म करो। कर्म अच्छा हम रखिए। सालों भर करप्शन किए, जाके वहीं पर करोड़ रुपया बांट के चलाए, बोले हम धर्म करके चले, कैसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए आगे तो चारों धाम का रास्ता भी बंद हो सकता है, चारों धाम में आना जाना भी बंद हो सकता है। खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो क्षेत्र है वो हाँ। दुर्गम बनेगा और दुर्गम बनेगा, रास्ता बंद हो जाएगा, प्रभुराज यात्रा बंद कर देंगे, हुँ। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा, शास्त्र में लिखा है। केदारनाथ का भी है कि केदारनाथ धाम भी एक समय के बाद वो बंद हो जाएगा। एक समय नहीं, कुछ समय के लिए बंद होगा। बद्री धाम भी कुछ समय के लिए बंद होगा, फिर कल के भगवान जब सतयुग का प्रतिष्ठा करेंगे, पर कैलाश तक रास्ता खुल जाएगा, स्वर्ग तक रास्ता खुलेगा। ये मनुष्य तो चंद्र तक जाते हैं और बहुत कष्ट से जाते हैं। उस समय मनुष्य मंत्र शक्ति से सीधा स्वर्ग की ओर जाएंगे, जाके घूम के आएंगे, देखेंगे स्वर्ग कैसा है। ऐसा कैलाश भी जाएंगे, कैलाश तो कोई नहीं जाता, आगे जाएंगे, क्योंकि धर्म के कारण सब पाप के कारण बंद कर दिया भगवान। ये लोग जाके फिर पाप छुड़ाएंगे, तो इसलिए बंद किया है। बस बद्रीधाम के दरधाम मरते पर चलता है, पर जो अंतरिक्ष पर जो धाम सब है वहीं पर भी बंद है ना, वो भी चलेगा, भक्त लोग जाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आपदा आने वाली है, ये जो प्रलय आने वाला है और ये जो बीमारियां आने वाली हैं और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो उससे बचने का हम पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, लेकिन उससे एक होता है ना, जैसे कि मौसम विभाग अलर्ट कर देता है, आप ये करें, आप ये ना करें। तो आप क्या अलर्ट करेंगे? आप क्या अपील करेंगे लोगों से करने के लिए जिससे वो बच सके? मनुमानते जदम्भ कथारे न पड़, मुड़ी खाई बेटी देवी नहीं प्रतिकार। अच्युतानंद ने बड़े सुंदर से इसको लिखे। बोले मन से गर्व अहंकार दंभ को त्याग करो, भगवान की शरण में जाओ। नहीं करोगे तो देवी माता का संहार में जाना है। तो इसीलिए भविष्य मालिका कहता है, धर्म को पकड़ो उद्धार होगे, पाप को पकड़ो तो विनाश होगे। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, जगन्नाथ नाम, भगवान विष्णु की पूजा अगर मनुष्य लोग करेंगे तो सारे मानव सभ्यता उद्धार हो जाएगा, किसी का मृत्यु नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे 7% बचना भी कष्टकर है। मैं पहले से भी आंकड़ा बताया। अच्छा, रिश्तों में हम जो देखते हैं, आपने भविष्य मालिका में भी कई मुद्दों पर बहुत अच्छे से ज़िक्र किया है। जो रिश्तों में आजकल करवाहट और जो रिश्तों की अपवित्रता सामने आ रही है, वो पवित्रता जो पहले होती थी, हमारे माता-पिता तक वो सीमित रह गई, आप तक वो सीमित रह गई। अब वो पवित्रता बहुत कम ऐसे लोग हैं और यही वजह है कि घर में जो नकारात्मकता पूरी तरह से फैली हुई है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हम हो सकता है कि हम धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में पति-पत्नी के विवाह में इतने कलह होते हैं और इसकी वजह से पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है, मौत होती है, हत्या होती है। इसको कैसे सुधारा जाए? देखो, सबसे बड़ा वर्तमान मनुष्य का कामना शक्ति जागृत होता है। अपना कामना शक्ति के कारण जन्म दे रहा बच्चा को छोड़ के कहीं चल जाता है, तो जन्म देना बच्ची को छोड़ के कोई चल जाता है। परिवार में सब चाहते हम सुख हो, हमको सुख मिले, हमको नई एडवांस मिले, नई परंपरा मिले। तो इसी कारण हर परिवार में द्वंद्व है, हर परिवार में दुख है, हर परिवार में विभेद है। तो इसी समय आएगा, आज के दिन में पति पत्नी के जो विच्छेद केस चल रहा है, मानो 100 लोग शादी करेंगे, 80 डाइवोर्स रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए। 80 लोग विच्छेद हो जाएंगे, 80-90 तक। इतना नहीं,
आगे 2032-34 के बाद अगर पुनः सत्ययुग भी नहीं आया, यानी सत्ययुग का आगमन नहीं हुआ, मैं कहता हूँ एक भी संतान धरती पर जन्म नहीं होगा, अच्छा, सब बंध्या बन जाएंगे, क्योंकि पाप बढ़ गया है। अभी तो संतान नहीं होता है लोगों का। बहुत सारे लोग अब मेरे पास कितने लोग 10 साल 15 साल से लोगों का तलाक संतान। के मामले इतने बढ़ गए हैं, लोग अलग रह रहे हैं, अब वो पवित्रता इसीलिए कामना वासना के नहीं। लिए माँ, और कामना वासना के लिए लोग पागल होकर संसार छोड़ते हैं और सुंदरता के पीछे लोग भागते हैं। सुंदरता दुख का कारण है, क्योंकि स्थिरता सुख का कारण है, सुंदरता दुख का कारण है। सुंदरता का पीछे जो भागते हैं कभी सुखी नहीं होते हैं। इसी कारण लोग दौड़ते हैं, कहाँ मिलेगा, पर उसमें खुद दुख पाते हैं। कहीं सुसाइड केस भी करते हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस होता है, परिवार विच्छेद होता है। फिर जिसके साथ जाते हैं, पुरुष हो नारी हो जो भी संसार का, वो जाते हैं उनके साथ सुखी नहीं होते, फिर सुसाइड करते हैं। फिर कहीं देशांतर होते हैं, कहीं पिता पुत्र के विच्छेद हो जाता है, परिवार विच्छेद हो जाता है, बहुत कुछ होता है। सब कहते हैं हमको सुख चाहिए। अरे सुख में क्या मिलेगा, खाओ पियो बचो, क्योंकि ये समय बड़ा विनाशकारी है। इस समय धर्म को पकड़ के रह जाओ, 7-8 साल पार कर जाओगे, बस तो पति शांति पत्नी में के रहना। रिश्ते में मिठास हो, ये जो कड़वाहट है वो और ना फैले, उसके लिए क्या टिप्स आप देंगे? अरे पति पत्नी के बीच में इतना क्रोध आता है जैसे भारत पाकिस्तान वार होता है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। पतनात् उद्धारते इति पत्नी। स्वामी को पतन से, गलत कर्म से, गलत विचार से सही धारा को लाने वाले नारी है, जिसको हम पत्नी कहते हैं। तो आज संसार में पुरुष का चरित्र, नारी का चरित्र, छोटे छोटे बच्चों का चरित्र, सबका चरित्र एक ही है। जन्म होने बच्चे 10-12 साल, वो भी क्या करते हैं पता है तुम लोगों को? शराब पीते हैं, गलत स्थान को गमन करते हैं। माता पिता छोड़ देते हैं अपने माता बच्चों पिता भी को। खुद भी उसमें डूबे हैं, वो कैसे हुए? हम्म। हमारी संस्कार नहीं है, हमारी सनातन संस्कार नहीं है। आज हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, इस वजह से भी ये पतन का कारण बन रहा है। बिल्कुल, विदेश सभ्यता हमको नष्ट कर दिया, विदेश परंपरा हमको नष्ट कर दिया। सबसे बड़ा विदेशी लोग हमारी देश की परंपरा को अपना लेते हैं, बिल्कुल, और हमारी लोग हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं। छोटे बच्चे बच्ची 6-7 साल के बच्चे बच्ची फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, और जो 20-25 साल का यौवन वाले वो नंगे ड्रेस पहन के घूमते हैं। ये क्या व्यतिक्रम है? और छोटे बच्चे बच्ची को बोलोगे छोटा ड्रेस पहनो, वो बोले नहीं 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 मैं पहनूंगा, मैं फुल पैंट शर्ट पहनूंगा। पर ये सीखते नहीं समाज कुछ। ये माँ विनाश का कारण है। ये भविष्य मालिका में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, छोटे छोटे बच्चे बच्ची फुल पैंट शर्ट पहनेंगे। जो यौवन वाला सामाजिक स्तर पर जिनको नहीं करना चाहिए, वो लोग उसको अपनाएंगे। तब जानो कलयुग का अंत हुआ, तब जानो विनाश आएगा, तब जानो कल के अवतार होंगे, तब जानो बीमारी आएगा, तब जानो एक बड़ा विनाश की ओर मानव सभ्यता जाएगा। लिखा है शास्त्र।